अजीज़ान अमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक पाकिस्तान आर्मी की पल्स रिपोर्ट दी थी और बहुत से लोगों ने ग़ालिबन पाकिस्तान से शिकायत की कि उसके ऊपर आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी, क्योंकि वो पाकिस्तान आर्मी की पल्स रिपोर्ट थी। आवाज़ हमें पाकिस्तान से बाहर तो हर जगह ठीक आ रही है। अब पाकिस्तान में अगर इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर बात की जाए तो साइबर अटैक होता है मेरी वीडियोस के ऊपर, ये तो बात वाज़े है, इसमें कोई शक नहीं है। और लगता है कि इस वीडियो के ऊपर भी साइबर अटैक होने वाला है। हालांकि इंतहाई नेक नीयती के अंदर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सेंसिटिव इशू है, बहुत इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि इसकी वजह से मुझे पता है कि बहुत से लोग ज़ेरे अताब भी आ सकते हैं। मैं एक सोल्जर स्पीक प्लेटफॉर्म है, तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान की फ़ौज से मुतल्लिक जो बातचीत है, जो पल्स है, जो फैमिलीज़ बात करती हैं, मैं उनके साथ राब्ते में होता हूँ। मेरा पब्लिकली अवेलेबल ईमेल एड्रेस info@soldierspeaks.org भी मौजूद है। उसके ऊपर भी बराह रास्त लोग मुझसे रब्ता करते हैं। उसके अलावा भी मुख्तलिफ़ कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जिनके ऊपर लोग मुझसे बराह रास्त रब्ता करते हैं। मेरी बहन ने एक मुझसे रब्ता किया, एक मैं रैंक कप्तान कह लेता हूँ चले, एक कप्तान की बीवी ने मुझसे रब्ता किया। अब कप्तान की बीवी इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता तकरीबन 18 माह में बेतहाशा पाकिस्तान फ़ौज के ऑफिसर्स शहीद हुए हैं, जिनको अब पाकिस्तान की आवाम शहीद मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये मौजू और जो शिकायत मुझ तक पहुँची है मेरी बहन की तरफ से, वो मुकम्मल तौर के ऊपर फ़ौजी और अस्करी एक मामला है। और जो यहाँ पे अस्करांडू ब्रिगेड के अलावा भी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, या फील्ड मार्शल आसम मुनीर का अपना पर्सनल स्टाफ है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, या जो ISI है, वो मेरे तमाम प्रोग्राम्स को न सिर्फ एक्टिवली सैबोटाज करती है बल्कि उसके नोट्स भी बनाती है और रिपोर्ट्स भी बनाती है। तो इस उम्मीद के साथ, इस बात को जानते हुए जो है वो कप्तान साहब की बीवी ने, जो कि अब कप्तान साहब की बेवा है, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने अपनी शिकायत मुझ तक पहुंचाई है। और मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि उनकी एक्चुअल आइडेंटिटी रिवील ना हो, क्योंकि बेतहाशा अफसरान की जो है वो हलाकतें हुई हैं, शहादतें हुई हैं पिछला 18 से 20 माह के दौरान। और उनमें एक ये भी हमारी बहन शामिल है। उनकी कुछ इंतहाई संगीन शिकायत हैं, जिनमें सबसे पहली शिकायत ये है कि शहीद होने के ऊपर जो है, ज़ाहिरी बात है 2 से 3 उनके, मैं एग्जैक्ट बच्चों की तादाद भी नहीं बताऊंगा, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। और उन बच्चों की मौजूदगी में वो जो कप्तान साहब थे, वो उनकी गैर मौजूदगी में वो एक कंटोनमेंट के अंदर रह रही थी, जहां उनके बड़े बच्चे गालबन पढ़ भी रहे थे। लेकिन वफ़ात के बाद पॉलिसी फ़ौज की वैसे तो ये है कि उनकी शिकायत ये है कि जब तक बच्चे किसी काबिल नहीं हो जाते, उनको कंटोनमेंट के अंदर ही घर में रखा जाता है। लेकिन उनकी 2 शिकायत हैं। उनकी शिकायत ये है कि बाकायदा तौर के ऊपर उनके यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर ने और कुछ और अफसरान ने मिल के फैसिलिटेट किया उनके सास और ससुर और उनके देवर को। ज़ाहिरी बात है, जो शहीद होता है पाकिस्तान फ़ौज का अफसर, उसको एक शोहदा पैकेज दिया जाता है। उसमें उसको बग़ैर कीमत के घर दिया जाता है। जब तक वो घर मिलता नहीं है, उसको सरकारी घर मुयस्सर किया जाता है। और उसके साथ साथ उसको जो है वो प्लॉट भी दिया जाता है। बग़ैर कीमत के जो पैसे अदा वो कर चुके होते हैं वो वापस दिए जाते हैं। पेंशन दी जाती है, बच्चों के लिए सहूलियात दी जाती हैं। लेकिन उनका ये गिला है, और वो कहती हैं कि मेरी तरह की और भी बहुत सी ख़वातीन हैं जिनके खामद यहाँ पे शहीद हुए हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर और उसके अंदर और अदर रैंक्स के भी हवलदार, सिपाही भी शामिल हैं, सूबेदार भी शामिल हैं, जिनकी बीवियों को ज़बरदस्ती उनके सास ससुर ने आके, अगर उनका कोई, इनकी केस के अंदर इनका देवर जो है, जो पहले से शादीशुदा था, उससे ज़बरदस्ती उनकी शादी कराने की पूरी मुकम्मल कोशिश की गई। पहले उनसे घर खाली कैंट में करवा के उनको अपने घर लेके जाया गया, वहाँ पे बच्चों का स्कूल छुड़वाया गया। और उसके बाद वो कहती हैं कि देवर से शादी करने के लिए मुकम्मल शदीद तरीन प्रेशर दिया गया। और वो प्रेशर इसलिए दिया गया ताकि फ़ौज की तरफ से, अब ये एक लंबी कहानी, बहुत सी
ख़वातीन की है जिनके खामद इस तरह जो है वो मारे जाते हैं फ़ौज के अंदर कि वो उनको मजबूर किया जाता है कि जो जायदाद फ़ौज देती है वो हर सूरत में उनके अपने ख़ानदान में सास ससुर के पास रहे। तो सास ससुर अपने बेटे किसी से दोबारा शादी करवाना चाहते हैं या उन ख़वातीन को दोबारा शादी करने नहीं देते हैं। और इन ख़वातीन के लिए एक शोहदा सेल GHQ के अंदर वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन डायरेक्टरेट के अंदर बना हुआ है। वहाँ तक पहुँच मुमकिन ही नहीं है। ख़ातून को ये पता ही नहीं था कि इस तरह का कोई सेल भी है, वहाँ वो पहुँच भी सकती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने यूनिट ऑफिसर्स, अपने कमांडिंग ऑफिसर, अपने 2IC उनकी बेगमात से रब्ता किया। उन्होंने अपने खामदों को बताया और खामदों ने जिस अफसर की ड्यूटी लगाई उस अफसर ने उनको ऑफ़र किया कि आप अपने देवर को छोड़ें, आप मुझसे शादी कर लें। आप अंदाज़ा करें कि आप छोड़ दें। और दूसरा उनका गिला ये सबसे बड़ा ये है कि हम मेरे अपने जो सगे अजीज़ रिश्तेदार हैं, पेरेंट्स की उनकी गालबन वफ़ात हो चुकी है, भाई जो है वो उनको वापस लेना नहीं चाहते क्योंकि उनकी अपनी शादियां हो चुकी हैं, उनकी बीवियां उनको वापस नहीं घर में अपनी बेवा बहन को रखना चाहती या शायद मदद नहीं करना चाहती। लेकिन उनकी जो मेन शिकायत है वो ये है कि भाई ये बंदा जो तुम्हारा खामद है ये शहीद है ही नहीं, क्योंकि ये एक काबिज़ फ़ौज के लिए लड़ा था और इस काबिज़ फ़ौज के लिए लड़ता हुआ जो बंदा मारा गया है वो हमारे जो कौम के लिए लड़ता हुआ नहीं मारा गया। और ये एक सियासी बयानिया है जो कि अब लोगों के घरों के अंदर घुस चुका है। और ये हमारी बहन का हमें गिला पहुंचा जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और आपके तवस्सुत से मुझे पता है आप ना भी इस पे बात करें तब भी GHQ तक ये बात पहुंचेगी। GHQ ने पर्सनल सर्विसेज डायरेक्टरेट PS डायरेक्टरेट के अंदर भी एक सेल बनाया हुआ है। रिटायर्ड अफसरान भी उसमें रब्ता कर सकते हैं, शोहदा की फैमिलीज़ भी रब्ता कर सकती हैं। लेकिन वो सेल तक पहुंचने के लिए ये बेचारी ख़वातीन के पास कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है ही नहीं। मैंने प्रोवाइड की उनको इन्फॉर्मेशन कि ये शोहदा सेल की ये नंबर है, उनसे आप बात करें, और ये PS डायरेक्टरेट का नंबर है, आप उनसे बात करें। लेकिन उनका ये कहना था कि मैं लेटर्स लिख लिख के इन इदारों को भी थक गई हूँ, ये घूम फिर के मेरी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर से पूछते हैं, मेरी यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर दोबारा किसी की ड्यूटी लगाता है और जिसकी ड्यूटी लगाता है वो आके मेरे सास ससुर के मत्थे लगते हैं और मेरे सास ससुर मेरे पीछे और मेरे बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं। आप अंदाज़ा करें कि यहाँ पे ऐसे भी अफसरान की उन्होंने बात की जिनको इस फ़ौज ने निशाने हैदर दिया। ऐसे भी कप्तान की बात है जिसको निशाने हैदर कारगिल की जंग में इंडिया की साइटेशन के ऊपर मिला और उसकी बीवी के साथ भी यही कुछ हुआ। तो आप मुझे बताएं कि फिर अब इस मामले के ऊपर मजीद बात की जाए या ना बात की जाए। देखें, सारे का सारा मसला ये है कि मुझे पता है नाजुक मामला है, मुझे पता है कि ये ज़ाहिरी बात है कि इसके ऊपर बात करने का फ़ायदा बहुत से लोग सियासी तौर के ऊपर भी उठा सकते हैं, दुश्मन भी उठा सकते हैं। लेकिन अब मामला इस नहज के ऊपर पहुंच गया है कि पहले तो घर के अंदर मामलात सेटल हो जाते थे, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा फ़ौज की कमांड है उसने जो हालात बना दिए हैं उसमें कोई भी साहिबा नहीं है मौजूदा तौर के ऊपर उन लोगों के पास जिनके ख़ानदान का कोई फ़ौजी बैकग्राउंड नहीं है, जो पहली नस्ल है, और ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं फ़ौज के अंदर। तो मेरे ख़्याल में इस मामलात को एड्रेस भी करना चाहिए और इस बात को आगे भी उठाना चाहिए और ये सोचना चाहिए अजीज़ान मन कि ऐसे भी क्या हालात आ गए हैं जो कि लाजमी तौर के ऊपर आ गए हैं कि जो वो तो अपनी वतन की खातिर ही कहता है कि मैं लड़ा था, लोग कहते हैं नहीं प्लाटों की खातिर लड़के मारे जा रहे हैं। लेकिन ये नैरेटिव मेन स्ट्रीम बन गया है और ये इमरान खान का या PTI का या हमारा कसूर नहीं है कि ये नैरेटिव मेन स्ट्रीम बना है। ये इन जर्नैलों की अपनी हरकतों की वजह से ये नैरेटिव बना है। खाम खा के अंदर सियासी जो मुदाखलत है, सियासी जोड़ तोड़ है, रजीम चेंज ऑपरेशंस में फैसिलिटेशन है, जर्नैलों के अरबों रुपए के असासे हैं, दुबई लीक से लेके लंदन लीक तक, लंदन प्लान तक इनके असासे हैं। उसकी वजह से ये एक नैरेटिव बना है, बयानिया बना है कि एक आम कप्तान और मेजर की जो बेवा है उसको इस सोसाइटी में उस निगाह से, इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता जिस निगाह से देखा जाता था आज से 3 साल पहले इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर।
इंतहाई संगीन मामला है और मेरे ख्याल में इसके ऊपर बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कमेंट्स के अंदर कहेंगे तो मज़ीद भी इसके बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।